बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान असलम खान हूँ, डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्काईविंग्स। आज हम बात करेंगे हमारी नेशनल एविएशन पॉलिसीज़ के हवाले से। पहली जो है वो जिसने बिज़नेस को अफेक्ट करना शुरू किया या एविएशन बिज़नेस को अफेक्ट करना शुरू किया वो आई थी 2015 में, और उसके बाद आई थी 2019 में। अब 2015 की पॉलिसी की हम बात करते हैं तो उसने हमारे यहाँ जितना एयरलाइन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया, शायद उससे पहले किसी पॉलिसी ने नहीं पहुंचाया था। 2015 की पॉलिसी में हमने ओपन स्काई पॉलिसीज़ कर दी कि कोई भी एयरलाइन आए हमारे यहाँ वो ऑपरेट कर सकती है, जितनी मर्जी फ़्लाइट्स वो ऑपरेट करना चाहे वो ऑपरेट कर सकती है। और इस तरह से हमने अपने नेशनल कैरियर के लिए और हमारी सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए कि हम रेसिप्रोकल बेसिस पे उन सेक्टर्स पे ऑपरेट कर सकें जहाँ से इंटरनेशनली फ़्लाइट्स हमारे पास आ रही हैं। हमने अनलिमिटेड फ़्लाइट्स की ऑलमोस्ट अप्रूवल्स दे दी। उससे एयरलाइंस को तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन चंद एक कंपनीज़ को जो ग्राउंड हैंडलिंग करती हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ। बट ओवरऑल उससे हमारी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो तबाह होती चली गई। और आज आप देख लें कि किस हालत में आई हुई है कि एक सेक्टर के ऊपर हमारी दिन में एक फ़्लाइट भी ऑपरेट नहीं हो रही होती नेशनल कैरियर की, और जो बाहर के कैरियर है उनकी 15-15 फ़्लाइटें एक दिन में ऑपरेट हो रही होती हैं। दैट मीन्स कि वो हमारा सारा पैसेंजर लोड ले जाते हैं और हमारी एयरलाइंस रेवेन्यू जनरेट करने की किसी भी पोजीशन में नहीं रहती हैं। 2015 की जो पॉलिसी है उसी के तसलसल में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम नाम देते हैं नेशनल एविएशन पॉलिसी 2019 का। अब 2019 की जो पॉलिसी है इसमें भी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो इट इज़ सो मच डेट्रीमेंटल टू द बिजनेस कि हमारे यहाँ कॉन्टीन्यूसली एविएशन इंडस्ट्री जो है वो एक नेगेटिव ग्रोथ में है। आप बेशुमार एयरलाइन के लाइसेंसेस इशू कर चुके हैं। आप टूरिज्म प्रमोशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन के लिए कई एयरलाइंस को लाइसेंस इशू कर चुके हैं, लेकिन कोई एक भी मुझे बता दें कि जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकी हो। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जो कि 2015 की पॉलिसी से ही चलते चले आ रहे हैं और उसके बाद 2019 में भी उनका तसलसल बरकरार है। हमने इस तरह की पॉलिसी बना दी है कि वो मिडिल ईस्ट में, यूरोप में या अमेरिका में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। हमने 15 साल की जहाज़ की एज की लिमिट लगा दी है। जैसे हम यहाँ पे स्पेस शटल बनाते हैं और हमें बहुत ही जदीद तैयारों के साथ ऑपरेट करना है, उसके बगैर तो हमारी एयरलाइंस चल ही नहीं सकती, उसके बगैर तो सेफ्टी को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए और अपनी जिम्मेदारियां हटाने के लिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमने पॉलिसी में डाल दी हैं कि आप कोई भी नया एयरलाइन का बिजनेस जो है वो हमारे मुल्क में सरवाइव नहीं कर सकता। सरवाइव क्या नहीं कर सकता, स्टार्ट करेगा तो सरवाइव करेगा। आप ये देखिए कि यूरोप और अमेरिका में भी इस तरह की कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि जहाज़ 15 साल से ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो वो एयरलाइन के लिए ऑपरेट ही नहीं कर सकता या वो चार्टर ऑपरेशन के लिए ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अब ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको गारंटीड ये बता सकता हूँ कि आप जितने मर्जी लाइसेंसेस इशू कर लें, लेकिन आपकी कोई भी एयरलाइन जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने की पोजीशन में नहीं है। आपने जितने भी अभी तक टूरिज्म प्रमोशन और रीजनल इंटीग्रेशन के लाइसेंसेस इशू किए हैं या आपने जो भी एयरलाइंस के लाइसेंस इशू किए हैं उसमें एक फ्लाई जिना के अलावा, क्योंकि दैट इज़ कमिंग विद दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और वो एक आप ये कह लें कि एयर अरेबिया की सब्सिडरी है, कोई भी एयरलाइन हमारे यहाँ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। आप पॉलिसीज़ आपको इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि जिससे आप बिजनेसेस को प्रमोट करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आपके यहाँ जब कोई इन्वेस्टर आता है और वो बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो लाइसेंस की हद तक तो वो चला जाता है, उसमें भी जितनी मुश्किलात खड़ी की जाती हैं उसके लिए एक मेरा ख्याल है अलग वीडियो की ज़रूरत होगी थोड़ा सा, लेकिन मैं उसको ज़रूर टच करूँगा। इन दी एंड लाइसेंस लेने के बाद इन्वेस्टर को रियलिटी चेक मिलता है और उसके बाद उसको पता लगता है कि यहाँ पे जो है आगे और रास्ते कितने मुश्किल हैं। आप पाकिस्तान में जहाज़ इंपोर्ट करके दिखा दें कि किस तरीके से आप जहाज़ लेकर आएंगे, किस तरीके से आप उसके स्पेयर पार्ट्स लेकर आएंगे। देयर इज़ नो कोहेरेंस इन एनी ऑफ द पॉलिसीज़।
जैसे अगर आपने जहाज़ इंपोर्ट करना है या पार्ट्स को इंपोर्ट करना है, तो आपको एफबीआर की पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा, कस्टम्स पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा। मज़े की बात तो ये है कि एविएशन सेक्टर को अभी तक आपने इंडस्ट्री का दर्जा तक नहीं दिया हुआ। इंडस्ट्री का दर्जा ना देने की वजह से कोई बजट में उसकी कोई चीज़ एलोकेट नहीं होती और उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती। कस्टम्स पॉलिसी जो आपकी बनी हुई है, आप उसके हिसाब से ज़रा कोई जहाज़ इजीली इंपोर्ट तो करके दिखा दें। उसके बाद आप जहाज़ जब ले भी आते हैं तो उसके बाद जब आपने उसको ऑपरेट करना होता है तो उसके लिए एक स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है। आपका जहाज़ अगर ग्राउंड हो जाए तो एविएशन की इस्तेलाह में हम उसको एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड कहते हैं, एओजी। इवन उसके लिए भी पार्ट आपको मंगवाने के लिए जो है वो इतने सख्त कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन और एफबीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं कि आप 15 दिन 20 दिन आपका जहाज खड़ा ही रहेगा। 15-20 दिन अगर एयरलाइन को खड़ा करना पड़ जाए, एक एयरलाइन 15-20 दिन अगर खड़ा हो तो दैट मीन्स के $2.5 से $3 लाख तो उसके सिर्फ जहाज की लीज की कॉस्ट हो जाती है। तो इस सूरत में कौन सी एयरलाइन प्रॉपर तरीके से काम कर सकते है जो ऑपरेट ऑलरेडी कर रही हो, या कौन सी नई एयरलाइन जो है वो बिजनेस में आ सकती है। अब आ जाते हैं कि पॉलिसीज में प्रॉब्लम क्या है और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सरकार में विल होनी चाहिए कि वो एविएशन सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि एविएशन सेक्टर प्रमोट होगा तो टूरिज्म प्रमोट होगी। वो विल जो है वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आती है, क्योंकि सीरियसनेस हमें कहीं पे नज़र नहीं आती है। सीरियसनेस जो है वो आपको शुरू हो जाती है जब सरकार किसी को मिनिस्टर अपॉइंट करती है, जब सरकार जो है वो सेक्रेटरी एविएशन को अपॉइंट करती है, या सरकार जो है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को अपॉइंट करती है। आप तसलसल के साथ देख लें कि आपको पूरी हायरार्की में कहीं पे भी कोई प्रोफेशनल आदमी ऐसा नज़र नहीं आता जिसका एविएशन का बैकग्राउंड हो। अब अगर एविएशन का बैकग्राउंड नहीं है, यही नहीं पता कि जहाज़ किस तरह से ऑपरेट होते हैं, जहाज़ों की मेंटेनेंस क्या होती है, जहाज़ों को ऑपरेट करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो आके बैठेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो चीज़ों को चला लेगा, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री को नहीं चला सकता। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। हमें चाहिए कि हम प्रॉपर प्रोफेशनल्स को लेकर आएं, और टेक्नोक्रेट्स हमें चाहिए इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। हमें पॉलिसीज़ जो हैं इनको ठीक करने की ज़रूरत है। हमें जो एविएशन लेजिस्लेशन है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अभी नवंबर में एक एफर्ट हुई थी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो है एविएशन की, उसकी तरफ से, और एक सब कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। उसमें सेनेट की जो सब कमेटी है ऑन एविएशन, उसने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काम किया, और पॉलिसी और लेजिस्लेशन के ऊपर जो बहुत सारी अमेंडमेंट्स उसमें प्रपोज की गई। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से वो अभी ज़्यादा आगे नहीं जा सका है, लेकिन वो सारी चीज़ें देखी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो वक्त के साथ साथ इम्प्लीमेंट होती हैं तो उससे एविएशन इंडस्ट्री पे शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। लेकिन आपको इन द एंड मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि जिस तरीके से अभी एविएशन इंडस्ट्री काम कर रही है उसमें मुझे कोई इस तरह की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि कोई ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि जो पॉलिसीज़ हमारे यहाँ बनी हैं उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि ग्रोथ रुक गई है, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ में चले गए। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 40-50% एविएशन कंपनीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। उसके अलावा भी अगर इसी तरह से ये सारी चीज़ें चलती रही तो आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ और कंपनीज भी बंद ज़रूर होती जाएंगी, लेकिन ग्रोथ कोई होने वाली नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाए, अदरवाइज आई एम अफ्रेड के बिजनेसेस जिस तरह से बंद हो रहे हैं तवातर के साथ, वो इसी तरह से कॉन्टीन्यूसली बंद होते रहेंगे। हमारे यहाँ नेगेटिव ग्रोथ का ये आलम है कि बाकी मुल्कों में, बाकी पूरी दुनिया में वक्त के साथ साथ जहाज़ों की तादाद बढ़ रही होती है, और हमारा मुल्क है जहाँ पे वक्त के साथ साथ जहाज़ों की तादाद कम हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज़ के बारे में जो है वो अरबाब इख्तियार सोचेंगे, और इस चीज़ को जो है वो सीरियसली लेके पॉलिसीज़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक रुकावट जो होती है वो हमारे यहाँ एफबीआर की पॉलिसीज़ की या कस्टम्स पॉलिसी की वजह से आती हैं। उन चीज़ों को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा,
आई हैव ऑल माय रिजर्वेशंस के हम किसी भी तरह से एविएशन सेक्टर में प्रमोट कर सकते हैं। हमें इमीडिएटली सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि हमें एविएशन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा। एविएशन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिए बगैर मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से जो है वो हमारी आवाज़ जो है वो हर बजट में जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचेगी और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बजट में एड्रेस होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये पैगाम जो है वो सरकार तक पहुंचेगा तो वो इसको ज़रूर सुनेगी और इसके बारे में सीरियसली कोई ना कोई इकदाम करेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।